हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूसॉफ्ट। मैं हूं महेश और आज का जो लेक्चर है वो स्मार्ट ट्रैक एंड गंबाल के लिए है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप जब भी वर्क करते हो और आप चाहते हैं कि मैं एकदम फ्रीली वर्क कर पाऊँ, मेरा जो वर्किंग है वो फास्ट हो पाए, तो स्मार्ट ट्रैक एंड गंबाल अपन उस कंडीशन में यूज करते हैं। तो आज स्मार्ट ट्रैक एंड गंबाल को अपन डिटेल से देखते हैं। आइए मेरी स्क्रीन पर। ओके फ्रेंड, मैं यहाँ पे कोई भी एक ज्योमेट्री ड्रॉ कर रहा हूँ। एक बॉक्स ले लेता हूँ। बॉक्स लेने के लिए फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, देन हाइट। ये मैंने बॉक्स ड्रॉ किया है। बाय डिफ़ॉल्ट बॉक्स जो दिखता है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस एरो पे और वायर फ्रेम पे क्लिक करेंगे। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वायर फ्रेम आपको दिखता है। माउस का मैंने राइट बटन प्रेस करके उसको मैंने ऑर्बिट किया है इस टाइप से। यहाँ से अपन इस टाइप से ऑर्बिट कर सकते हैं, वरना ऑर्बिट का ऑप्शन यहाँ पे दिया है, डायरेक्टली यहाँ से भी ऑर्बिट अपन कर सकते हैं। यहाँ से मैं शेडिंग पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे शेडेड व्यू मेरे को दिखता है। अभी अगर इसको मैं मूव कराता हूँ या यहाँ पे इस पर क्लिक करके लेफ्ट क्लिक प्रेस करके कहीं पे भी मैं इस टाइप से ड्रैग कर पाता हूँ, पर 90s पे जा रहा है बिकॉज ऑफ ऑर्थो ऑन है। मैं यहाँ से ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ। अब मैं लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग करता हूँ इस टाइप से, तो कहीं पे भी ड्रैग हो रहा है। अगर मेरे को पर्टिकुलर एक्सिस पे ही ड्रैग करना है, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लेके जाना है, तो वो सारा काम अपन गंबाल से कर पाते हैं। तो एक तो ऑप्शन में यहाँ पे लेफ्ट क्लिक प्रेस कर दो गंबाल पे, या देखो गंबाल यहाँ से ऑन हो गया, ऑटोमेटिकली आपको यूसीएस आइकन दिखने लग गया, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो रेड एक्सिस है वो आपकी एक्स है, ग्रीन जो है वो आपकी वाई एक्सिस है, और जो ब्लू एक्सिस आपको दिख रही है वो उसकी जेड एक्सिस है। देखो यहाँ पे भी दिया ये नीचे एक्स वाई एंड जेड। ओके, वैसे ही ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं रेड एक्सिस के अपोजिट पे, ग्रीन एक्सिस के अपोजिट में और ब्लू एक्सिस के अपोजिट में, ये जो पॉइंट्स है वो स्केल के लिए हैं। और जो राउंड शेप जो आ रहा है, आर्क आ रहा है, ब्लू ग्रीन और रेड, ये रोटेशंस के लिए कि किस एक्सिस के अराउंड आप रोटेट करना चाहते हो। ओके, अभी कंडीशन ये है कि जैसे सपोज करो कि मैंने इसको रोटेट यहाँ पे मेरे को मूव कराना है, तो पर्टिकुलर एक्सिस पे जाऊँगा। जिस एक्सिस के ऊपर मैं जाता हूँ वो एक्सिस ब्लैक कलर में आ जाएगी। इसका मतलब मैं उस एक्सिस पे मूवमेंट करा पाऊँगा इस टाइप से। अगर मेरे को वाई में जाना हो तो वाई में, जेड में जाना हो तो जेड में, जहाँ पे मूव कराना है। सेकेंडरी, अगर मेरे को यहाँ पे जेड और एक्स के मिड में जाना हो तो यहाँ पे पॉइंट आ जाता है, जेड और एक्स के मिड में मूवमेंट करा सकता हूँ। वापस रोटेट करूँगा जो भी एक्सिस के। अब मेरे को सपोज करो कि यहाँ पे इस एक्सिस पे रोटेशन आ रहा है, वापस मैंने इस टाइप से मूवमेंट करा दिया। जो जो भी पॉइंट जहाँ पे भी आता है, जिस एक्सिस पे आता है उस एक्सिस में मूवमेंट करा सकता हूँ। देखो उस एक्सिस के अराउंड ऑफ में मूवमेंट करा पा रहा हूँ। तो जैसे जैसे रोटेट करता हूँ, वो जो आपका एक्सिस है, यानी एक विंडो की तरह एक साइन मार्क आ जाता है, उस पर क्लिक करता हूँ, दो एक्सिस के मिड में मूव करा सकता हूँ मैं। और आप चाहते हैं कि मैं कहीं पे भी मूव कराऊँ तो ये पॉइंट आपको दिख रहा है। जैसे यहाँ पे आता हूँ तो देखो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस जो है वो मेरी ब्लैक कलर में आ जाती है। इसका मतलब मैं फ्रीली कहीं पे भी मूव करा सकता हूँ उसको, जहाँ पे मूव कराना वहाँ पे मूव करा सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट, अगर मेरे को पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इसको मूव कराना है तो मैं पर्टिकुलर एक्सिस पे जाके क्लिक करूँगा। कितने डिस्टेंस पे मूव करना है मेरे को, 20 mm पे, तो 20 mm पे आ जाएगा। और अगर मैं माइनस के साथ 20 टाइप करता हूँ तो -20 mm उस एक्सिस पे आ जाएगा। किस भी एक्सिस पे आपको जाना है तो मैं एक्सिस टाइप कर सकता हूँ। ओके, जस्ट इसका मेरे को कॉपी करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा अल्टर के साथ में, अल्टर की प्रेस करके रखूँगा और पर्टिकुलर एक्सिस पे जाके क्लिक करूँगा। कितने डिस्टेंस पे मेरे को, 50 mm पे। तो देखो 50 mm पे उसका एक कॉपी हो जाएगा। पहले मैंने क्या किया, अल्टर के साथ में पर्टिकुलर एक्सिस पे मैंने क्लिक किया है। अब अल्टर को रिलीज कर दिया मैंने और डिस्टेंस डिफाइन कर दिया, तो उतने डिस्टेंस पे उसका कॉपी हो जाता है इस टाइप से। ओके, रोटेट करना है, मैं रोटेट कर सकता हूँ। जिस भी एक्सिस पे रोटेट करना है इजीली रोटेट कर सकता हूँ इस टाइप से। और अगर मैं उसको रोटेशन एंगल डिफाइन करना चाहूँ तो मैं रोटेशन एंगल भी डिफाइन कर सकता हूँ कि मेरे को इस एंगल पे ही उसको रोटेट करना है। वैसे ही आप अल्टर के साथ क्लिक करते हैं तो पर्टिकुलर एंगल पे उसका कॉपी होके इस टाइप से आ जाता है। तो पर्टिकुलर एंगल पे अपन इस टाइप से उसको रोटेट भी कर सकते हैं। वैसे ही स्केल करना हो तो आप स्केल कर सकते हैं। आपको किस एक्सेस पे स्केल करना है उस एक्सेस पे आप जाइए, इस टाइप से स्केल कर लेंगे उसको, इस टाइप से हो जाएगा। ओके, ओवरऑल स्केल करना है तो आप शिफ्ट के साथ में इस टाइप से उसको स्केल कर सकते हैं, तो ओवरऑल वो स्केल होगा इस टाइप से शिफ्ट के साथ में। ओके, सेकेंडरी, अगर मैं कोई पर्टिकुलर फेस पे क्लिक करता हूँ, और पर्टिकुलर फेस सिलेक्शन कैसे करेंगे,
कंट्रोल और शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे और पर्टिकुलर फेस के ऊपर जाके क्लिक करते हैं उसका, तो एक फेस खाली सिलेक्शन है, मैं यहाँ से डायरेक्टली इसको मूवमेंट करा सकता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने सिलेक्शन पोजीशन ये ली है, मैंने कंट्रोल जेड किया एक बार आपको वापस दिखाने के लिए, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में मैंने इस फेस के ऊपर क्लिक किया है, तो यहाँ पे देखिए एक ब्लू मार्क आ गया है। इसका मतलब मैं यहाँ से डायरेक्टली उसको एक्सट्रूड कर सकता हूँ और ये जो एक्सट्रूड हुआ है देखिए उसका जो फेस है ना वो चेंजेज हो चुका है। वापस मैंने कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सिलेक्शन करता हूँ, ये फेस सिलेक्शन हो गया है। अगर मैं उसको स्केल करता हूँ तो मैं उसको स्केल कर सकता हूँ इस टाइप से, पर्टिकुलर एक्सिस से मैं उसको स्केल कर दूंगा इस टाइप से। रोटेशन अगर मेरे को देना है तो पर्टिकुलर एक्सिस को मैं रोटेशन दे सकता हूँ इस टाइप से, जिस भी एक्सिस पे रोटेशन देना है मेरे को एक्सट्रूड करना है वापस उसको, मैं एक्सट्रूड कर लूँगा इस टाइप से। वापस इस फेस को सिलेक्शन कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से एक्सट्रूड कर देता हूँ इस टाइप से। इसी फेस को कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सिलेक्शन कर रहा हूँ और मैंने ऐसा किया कि मैं इसको थोड़ा स्केल भी कर दूँ इस टाइप से, ये मैंने स्केल कर लिया उस टाइप से। और उसी एक्सिस को अगर मैं रोटेट करना चाहता हूँ तो मैं रोटेट कर दूंगा इस टाइप से, वो रोटेट हो जाएगी इस टाइप से, तो ऐसा कुछ रोटेशन कर सकता हूँ उसको। ओके, ऐसा कुछ भी अपन ने चेंजेस किया। अब यहाँ पे जो गम्बाल है, मैं वापस यहाँ पे इस पोजीशन पे जा रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट पे जा रहा हूँ और यहीं पे राइट क्लिक प्रेस कर रहा हूँ तो भी ये विंडो ओपन होता है। और इस गम्बाल के ऊपर ये जो वाइट पॉइंट आपको दिख रहा है ना, वहाँ पे राइट क्लिक प्रेस करके आप होल्ड करके रखिए, राइट क्लिक को रिलीज़ नहीं करना पहले, अब रिलीज़ कीजिए, यानी 1 to 2 सेकेंड राइट क्लिक को आपको होल्ड करना है, उसके बाद में राइट क्लिक को रिलीज़ कर देना है तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। सेम सारे कमांड्स यहाँ पे भी दिए, आप यहाँ से यूज़ करें या यहाँ से राइट क्लिक करके यूज़ करें, एक ही बात है। रिलोकेट, मैं गम्बाल को रिलोकेट कर सकता हूँ। कहाँ पे आपको रिलोकेट करना, फर्स्ट एक्स है और मैंने ऑर्थो ऑन किया है यानी शिफ्ट की यूज़ कर लिया है। अगर नहीं तो आप यहाँ से ऑर्थो पे क्लिक कर दीजिए तो 90s पे आएगा। तो देखो इसमें जो भी चेंजेज होगा यहाँ से हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, इसके अराउंड ऑफ रोटेट हो रहा है। ऑर्थो ऑन है, मैं ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ F8 की से, तो देखिए वो इस एक्सिस के अराउंड ऑफ रोटेट हो रहा है, तो रिलोकेट कर सकते हैं। और यहाँ पे रिसेट गम्बाल, तो रिसेट गम्बाल हो जाएगा। और वापस गम्बाल पे राइट क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटो रीसेट गम्बाल। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने रिलोकेट किया गम्बाल को इस पॉइंट पे, ये मैंने इस पॉइंट पे रिलोकेट किया उसको, ये रिलोकेट कर दिया है और मैंने यहाँ से गम्बाल पे राइट क्लिक करके ऑटो रीसेट पे क्लिक किया हूँ। अब मैं हल्का सा मूवमेंट करता हूँ तो देखो ऑटो रीसेट हो जाता है। जैसे वर्क करूँगा तो मेरा जो गम्बाल है, जो मेन पोजीशन है, जो कि सी प्लेन वर्ड जो लेवल है उस पर सेट रहता है, तो ऑटोमेटिकली गम्बाल मेरा रीसेट हो जाता है। तो गम्बाल रीसेट की कभी रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर रीसेट करना हो तो अपन रीसेट डायरेक्टली कर पाएंगे। गम्बाल को ऑन ऑफ यहाँ से भी कर सकते हैं, ऑफ हो जाएगा, और ऑन हो जाएगा यहाँ से भी कर सकते हैं। अलाइन टू सी प्लेन और अलाइन टू वर्ड, टू टाइप से अपन बाई डिफ़ॉल्ट दोनों में सेम वर्क होता है। दोनों, ये भी अलाइन टू वर्ड है और अलाइन टू सी प्लेन, तो सी प्लेन भी वहीं पे आएगा। एक ऑप्शन है अलाइन टू ऑब्जेक्ट, जो गम्बाल है वो ऑब्जेक्ट के एक्सिस पे आके अलाइन हो जाता है, इस टाइप से ऑब्जेक्ट वाइज आ जाता है। अलाइन टू वर्ड तो अलाइन टू वर्ड आ जाएगा। और एक ऑप्शन है अलाइन टू व्यू। अगर मैंने कोई पर्टिकुलर व्यू सेट किया है, जैसे कि सपोज करो कि मैंने इसको सिलेक्शन किया है और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में मैंने इस फेस पे क्लिक किया है और यहीं पे जाके मैंने अलाइन टू व्यू पे क्लिक कर दिया है, तो व्यू के हिसाब से वो अलाइन होके आ जाएगा। देखो मेरा जो पाइवट है, अभी मैं मूवमेंट करता हूँ तो देखो व्यू के हिसाब से अलाइन होके आ गया। अगर व्यू के हिसाब से अलाइन नहीं है और मैं यहीं पे क्लिक करके अगर अलाइन टू ऑब्जेक्ट करता हूँ तो देखिए अब अगर मैं उसको रोटेशन करता हूँ तो वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से अलाइन होके आएगा। यानी आपका व्यू और ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में एक्सट्रूड होगा वो, तो डिपेंड करता है किस टाइप से वर्क कर रहे हैं। फिर स्नैपी ड्रैगिंग। स्नैपी ड्रैगिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं इसको मूव करा रहा हूँ तो देखो जहाँ जहाँ भी स्नैप आ रहा है ना, वहाँ पे ये स्नैप करता है इस टाइप से, वहीं पे ड्रैग हो जाएगा इस टाइप से। ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ, देखिए जिस भी एक्सिस पे जा रहा हूँ उस टाइप से स्नैपी ड्रैगिंग फॉर्म में आएगा। और यहीं पे स्मूथ ड्रैगिंग, तो वो एकदम स्मूथली होगा, कहीं पे स्नैप आया नहीं आया, वो एकदम स्मूथली मूवमेंट होता जाएगा इस टाइप से। फिर यहाँ पे रोटेट व्यू अराउंड गम्बाल, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब मैं रोटेट कर रहा हूँ राइट क्लिक प्रेस करके, तो गम्बाल जो है ना उसके पोजीशन पे अलाइन होगा। अगर मैं इस पर क्लिक करके जूम टू, यहाँ पे एक्सटेंड टू जूम कर देता हूँ या पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्शन करता हूँ, यहाँ पे जूम टू सिलेक्टेड, अब मैं रोटेट करता हूँ तो उसके गम्बाल के अराउंड वो रोटेट होता जाएगा इस टाइप से।
और यहाँ पे क्लिक नहीं रहेगा तो जो नॉर्मल वर्ड क्लास जो रोटेट होता है वो रोटेशन आपके पास आ जाता है। इस टाइप से गम्बाल कोई भी पोजीशन पर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे क्लिक रहना चाहिए। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है ड्रैग स्ट्रेंथ। ड्रैग स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है और यहाँ से ड्रैग स्ट्रेंथ पे क्लिक किया, अभी मैं इसको मूव करा रहा हूँ तो देखो फास्ट मूवमेंट हो रहा है। अगर ड्रैग स्ट्रेंथ है उसकी मैं 10 कर देता हूँ और अब मूवमेंट कर रहा हूँ तो देखो एकदम स्लो मूवमेंट होगा। इट्स डिपेंड ऑन योर वर्क, आप किस टाइप का वर्क चाहते हैं उसके हिसाब से मूवमेंट कर सकते हैं। पर बाय डिफ़ॉल्ट अपन 100% यूज़ करते हैं, इसलिए 100 यूज़ करेंगे, फिर मूवमेंट करा सकते हैं उसको। ओके, तो यहाँ पे गम्बाल की सेटिंग्स भी है कि गम्बाल की जो सेटिंग्स है वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। जैसे कलर वगैरह किस टाइप का चाहिए, एक्सेस का, उसकी लेंथ वगैरह कैसे चाहिए वो अपन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गम्बाल के थ्रू बहुत सारा वर्क देखा है। एक ऑप्शन है स्मार्ट ट्रैक, बड़ा इजी काम है। स्मार्ट ट्रैक का मतलब क्या है, मैं टॉप व्यू में जा रहा हूँ, इनको डिलीट कर देता हूँ सबको। जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, मैं ऑर्थोन करके एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ से, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब मैं लाइन कमांड लेके जब यहाँ पे जाता हूँ ना तो स्नैप पॉइंट तो दिखाता है, पर अप डाउन ये पॉइंट है ना, मेरे को यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं करना है, पर जस्ट इसके अपोजिट में मेरे को इंटरसेक्शन मिलना चाहिए। स्मार्ट ट्रैक आना चाहिए कि मैं जस्ट इसके अपोजिट में यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर पाऊँ। तो स्मार्ट ट्रैक पे क्लिक करूँगा। अब कर्सर को जैसे ही यहाँ पे लाता हूँ, मूवमेंट कराता हूँ तो देखो एक स्मार्ट ट्रैक आ गया। यानी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा मतलब ये और ये पॉइंट जो है वो सेम प्लेस पे है और मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। फिर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से एक लाइन उसको मैच कर सकूँ तो उस लाइन को मैच कर दूँगा। फिर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ और जस्ट इसके अपोजिट में एक लाइन आनी चाहिए तो वहाँ पे एक लाइन आके ड्रॉ हो जाएगी इस टाइप से। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए तो डायरेक्टली मैं यहाँ से इंटरसेक्शन लेके, ये तो एकदम स्ट्रेट पोजीशन है, डायरेक्टली यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो इस टाइप से अगर मेरे को कहीं से भी कुछ भी लाइन को अगर एंड करना हो, जैसे इसको यहाँ पे एंड करना लाके तो मैं यहाँ पे एंड कर सकता हूँ। तो ये ओनली स्मार्ट ट्रैक की वजह से पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में अपने गम्बाल देखा है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग था। आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी। जब आप मॉडलिंग करेंगे, जब आप कुछ प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे तो आपका वर्किंग जो है बड़ा इजी हो जाएगा उसकी वजह से। और स्मार्ट ट्रैक देखा कि आपको रेफरेंस लेने की यानी कोई लाइन वगैरह ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़े, डायरेक्टली आपके पास स्मार्ट ट्रैक आ जाता है जिसके हेल्प से आप ड्रॉ कर पाते हो। ओके, पॉइंट टू पॉइंट वर्क करने के लिए यूज करते हैं अपन इसके। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय।